हेलो सेवन्थ क्लास। नया चैप्टर छठा, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। पहले हम जानकारी ले चुके हैं, तो इसमें भी वही स्टोरी है। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी और अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई। तो उसे सब स्मरण था। बस जैसे जैसे चढ़ाई कर रही थी तो वनस्पति को देखते रहे बहुत हैरान हो रही थी। गिरिपाद में साल और सागवान के घने वन अदृश्य हो गए। पर्वतों की ढलानों पे नुकीली पत्तियाँ, शंकुआकार वितान, लंबे वृक्ष हो गए। शंकुधारी वृक्ष थे, तो अलग अलग तरीके के वृक्ष थे। तो हम सलीमा के अनुमान से लगा सकते हैं कि जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई बढ़ती है या हम ऊंचे की तरफ बढ़ते हैं, वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। प्राकृतिक वनस्पति में क्या होता है, बदलाव। तो वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है, मिट्टी पर भी करती है। तो इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति को हम समझ सकते हैं। 3 श्रेणियों में हम बांट रहे हैं इसको। पहला है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के कारण सघन और खुले वन जो है विकसित होते हैं। घास स्थल जो होते हैं, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, ये अपने यहाँ जैसे राजस्थान में आप कह सकते हो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, शुष्क मैदानों में होती है। तो सब वनों को हम एक सुंदर सा आप अपनी कॉपी में चार्ट बनाइए कितने तरीके का होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नाम दे रखे हैं हेडिंग पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शंकुधारी वन। ये वनों के कई तरीके के प्रकार हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं यहाँ पूरे वर्ष यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ का मौसम कभी भी शुष्क नहीं रहता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ झड़ती नहीं है कभी भी, इसलिए इन्हें सदाबहार नाम दिया है। हमेशा क्या रहती है, बहार। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी जो टहनी कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंचता है। आमतौर पर यहाँ जो लकड़ी होती है वृक्ष रोजवुड, आबनुस और महोगनी होते हैं। आप अपनी कॉपी के अंदर चार्ट बनाने के साथ प्रत्येक वन की 4-4 या 5-5 विशेषताएं लिखेंगे। जैसे कैसे होता है कि ये घने वन और इनके पास में पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा होती है, इनको सदाबहार वन कहते हैं। 5 विशेषताएं प्रत्येक वन की आप लिख के और याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन में आते हैं तो हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। यहाँ थोड़ा सा पीछे, वहाँ सदाबहार का मतलब हमेशा बाहर रहती है। पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में होते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या करते हैं, पत्तियों को झाड़ देते हैं। पर्णपाती मतलब पत्तियों को झाड़ देना। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल, सागवान, जिनके गेट वगैरह बनते हैं, आपने देखा होगा, नीम और शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर जैसे कि देखो यातायात इनमें बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। और जानवर यहाँ पर क्या उनसे पाए जाते हैं, बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर। ये आपको चित्र में भी दिख जाएंगे। बाघ है, ये गोल्डन लंगूर है, हाथी है, और चित्र भी है शीतोष्ण सदाबहार वन ये वाला, और ये उष्णकटिबंधीय, ठीक है। ये हमने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ा था। और अब है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन अक्षांश के तटीय प्रदेशों में होते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर होते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, चीन, ब्राज़ील। यहाँ बांज, चीड़, यूकेलिप्टस और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगला है शीतोष्ण पर्णपाती वन।
उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। आप पर्णपाती की जहाँ भी देखेंगे कि वहाँ पत्तियाँ झाड़ देते हैं, और सदाबहार में हमेशा वन पत्तियाँ रहती हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, ऐश आदि। हिरण, लोमड़ी यहाँ के जानवर हैं, और फिजेंट और मोनाल पक्षी होते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति में अंगूर के बाग वगैरह इन पे। आप जान चुके कि महाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी किनारों के बाद शीतोष्ण और पर्णपाती वर्णों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण किनारे जो होते हैं वहाँ अलग होता है, वहाँ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में होता है ऐसा, इसलिए यहाँ का नाम पड़ी। वनस्पतियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, अफ्रीका, पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं। गर्म शुष्क चलने वाली यहाँ पे हवा होती है। मृदु शीत हवाएँ। संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर ये यहाँ के फल पैदा होते हैं। अपने जैसा कि वनस्पति पढ़ा इसलिए लोगों की इच्छा अनुसार कृषि करने यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं उसको हटा देते हैं। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के 50 डिग्री 70 ये शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन के पेड़ देखिए आप, तिकोने से ऊपर, जिसको हम कोन कहते हो आप, आइसक्रीम कौन होती है, ऊपर की शेप वैसी होती है। टैगा भी कहते हैं इनको। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर होते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ सदाबहार वृक्ष होते हैं, और काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। पेड़ देखिए बहुत बड़े मजबूत नहीं होते हैं, लुगदी बनती है इनसे। और लुगदी बनाने जो सामान्यतः अखबारी कागज़ जैसे होता है उसके लिए काम आती है। माचिस, पैकिंग के लिए बनाने में चीड़, देवदार इनके पेड़ होते हैं। और मिंक, ध्रुवीय भालू और रजत लोमड़ी यहाँ के जानवर हैं। टैगा जो आपने पढ़ा उसका मतलब होता है शुद्ध या अनछुआ, यहाँ पढ़ा आपने। तो हमने वनों का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में करेंगे।